हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां हमसे ऊपर कोई ना हो, जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े, है ना? कुछ लोग इस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं, परंतु उनका मन सदा विचलित रहता है। कितनी मनोरंजक बात है ना कि जिस विश्राम को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, वो हमें मिलता ही नहीं। कारण स्वयं सोचिए, वन का राजा होने के पश्चात भी सिंह को अखेट के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है? सोचिए। मैं बताता हूं, क्योंकि राजा होने का अर्थ ये नहीं कि वो सदा सोता रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष आकर कहेगा कि आइए महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। तो समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखें कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर हैं तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। कैसे करूं उस वासुदेव का अंत? कैसे? गांधार नरेश, मदिरा। किसी प्रकार मैं इस वासुदेव का अंत कर दूं तो पांडव निसहाय हो जाएंगे, और फिर मेरे प्यारे सम्राट दुर्योधन के विरुद्ध खड़े होने का साहस किसी में नहीं होगा, किसी में नहीं। हाँ? ये तो कोई संदेश है। कौन भेज रहा है और किसे? संदेश केवल आपकी लक्ष्मण। क्या है ये? क्या है ये? तुम्हें ज्ञात भी है तुम क्या करने जा रही थी? हैं? कृष्ण का पुत्र सांब और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा। असंभव है ये, असंभव है ये, तुम्हारा दोनों का साथ असंभव है। तुम्हें याद भी है इसका परिणाम क्या होगा बच्चे? हैं? याद है तुम्हें इसका परिणाम क्या होगा? महाविध्वंस हो जाएगा बच्चे, महाविध्वंस। त्र्यंबकं यजामहे
महोदय जी, यहाँ तो विवाह का आयोजन था ना, क्या वो समाप्त हो गया? कैसा विवाह भद्र? यहाँ तो कोई विवाह का आयोजन नहीं चल रहा है। कदाचित आप भिन्न स्थान पर आ गए हैं। अर्थात माता और सुप्रिया मुझसे झूठ कह रहे थे, परंतु क्यों? ये तो अनुचून का मित्र है। बहुत वर्षों बाद तुमसे भेंट हुई। कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ, परंतु आप यहाँ भ्राताकर्ण? मैं अपने पुत्र ऋषियन की खोज कर रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि वो इस मंदिर में किसी के विवाह में सम्मिलित होने आया है। वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा भ्राताकर्ण। वो सदा अपने प्रिय स्थल पर होता है। प्रिय स्थल? वृषसेन! कहाँ हो वृषसेन? पुत्र कहाँ हो तुम? वृषसेन! हमें क्षमा कर दीजिए महोदय, क्षमा कर दीजिए। ऐसा करने से पहले तुम्हें इसके परिणाम को सोच लेना चाहिए था। अनेक मनुष्यों ने तुमसे इसी प्रकार निवेदन किया होगा, परंतु तुम दुष्टों ने कभी किसी की याचना सुनी? कौन है ये सब और किस बात की क्षमा मांग रहे हैं? और ये कौन है? हर बार तुम लोगों को एक और अवसर दिया गया, परंतु तुम लोग फिर भी नहीं सुधरे और इसी कुमार्ग पर चलते रहे। परंतु अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भुगतना ही होगा। मैंने तुम्हें साक्ष्य समेत पकड़ा है। अब तुम नहीं बच सकते। नहीं महोदय, ऐसा न करें महोदय, ऐसा न करें, हमें क्षमा कर दीजिए। लूटा हुआ धन हम पुनः स्त्री को लौटा देंगे, पर हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा। लूटा हुआ धन लौटा देने मात्र से तुम्हारे पापों का प्रायश्चित नहीं हो जाएगा दुष्टों। सर्वप्रथम उस पीड़ित महिला से क्षमा की भीख मांगो, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, हम क्षमा मांग लेंगे, हम क्षमा मांग लेंगे। वृषसेन, मित्र, उस स्त्री को उसका धन लौटा दो और इन शवों को भी अंतिम संस्कार दे दो। हमारा मंतव्य यहाँ पूर्ण हुआ।
जिनसे मिलना था उनसे मिल चुके। अब ना किसी से मिलना शेष है और ना किसी को उत्तर देना। कब से चल रहा है ये प्रकरण? और कब से अपने परिवार के साथ विश्वासघात कर रही हो तुम? अब इस बात से मुझे दुर्योधन को अवगत कराना पड़ेगा। अब वो ही तुम्हारे इस दुस्साहस का निर्णय लेगा। रो लो तुम। नहीं मामा श्री, रुक जाइए। रो लो तुम, रो लो। ऐसा ना करिए मामा श्री, कृपया करके पिताश्री को कुछ ना बताइए, हम आपसे विनती करते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए मामा श्री, आपका भरोसा तोड़ने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। भूल गई थी मैं कि मैं ऐसा संबंध जोड़ने का स्वप्न देख रही जो कभी जुड़ ही नहीं सकता। प्रेम ने मेरी विचार क्षमता नष्ट कर दी। हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु कृपया करके पिताश्री को कुछ मत बताइए। उन्हें पता चलेगा तो उनके हृदय को बहुत ठेस पहुंचेगी। उन्हें कुछ मत बताइए। अच्छी ना, तुम आओ। क्या बैठो। रोना। लक्ष्मणा, देखो, मुझे क्रोध तो आया था मुझे क्रोध, परंतु तुम्हारे अश्रुओं ने मुझसे कह दिया कि तुम सांब से अत्याधिक प्रेम करती हो। हाँ, ठीक है। अब मुझे ही कोई मार्ग ढूंढना पड़ेगा इससे बाहर निकलने का। तुम क्या सांब को अभिमन्यु के विवाह में ला सकती हो? बताओ ना, बुला सकती हो तुम? हाँ, परंतु पिताश्री भी वहां होंगे ना? वही तो मैं चाहता हूँ लक्ष्मणा। केवल तुम्हारे पिताश्री नहीं, अपितु तुम्हारे पिताश्री दुर्योधन के साथ साथ सांब के पिताश्री कृष्ण भी वहां उपस्थित होंगे। अर्थात तुम्हारे विवाह के विषय में कुछ प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए दोनों के पिताश्री वहां होना आवश्यक है कि नहीं? परंतु पिताश्री कभी नहीं मानेंगे। ना ना ना, तुम दुर्योधन की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं उसे समझा दूंगा। सच? हाँ, अरे मैं अपनी लक्ष्मणा के लिए इतना भी नहीं कर सकता। तुम बस किसी भी परिस्थिति में सांब को वहां उस विवाह में ले आना, शेष सब मैं संभाल लूंगा। हाँ? धन्यवाद मामाश्री। सांब अवश्य आएंगे, हम अभी से संदेश भेजते हैं। हाँ। चलिए कृष्ण, अब आएगा आनंद। मेरी अगली चाल के लिए तैयार रहना। तो इस बार तुम्हारी पराजय निश्चित निश्चित। पुत्र मैं हूँ, मैं तुम्हारा पिता। तुमने मुझे पहचाना नहीं, परंतु मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया। तुम्हें मालूम, बचपन में मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था। हाँ,
वही मुख, वही शरीर, जैसे मेरा ही प्रतिबिंब हो। तुम बिल्कुल मुझ पर गए हो पुत्र। मुझे ज्ञात है कि आप मेरे पिता हैं, परंतु इस पिता और पुत्र के संबंध का आपके लिए महत्व ही क्या है? मेरी बात सुनो पुत्र, इस बात का क्या तात्पर्य है पुत्र? यही कि सदा आपने अपने परिवार से अधिक महत्व अपने लक्ष्यों को दिया। आपके लिए वो महत्व नहीं रखते थे जिन्होंने आपसे प्रेम किया। आपके लिए वो महत्व रखते रहे जिन्होंने आप पर उपकार किया या जिन्हें आपने वचन दिया। परंतु मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरा परिवार है। सबसे अधिक महत्व मेरे अपनों का है। मेरी बात सुनो पुत्र, पुत्र मेरी बात सुनो। इतना रुष्ट हो अपने पिता से। जब मेरी आयु में पहुंचोगे तब जानोगे कि मनुष्य के लिए उसका कर्तव्य कितना महत्वपूर्ण होता है। मैं यहाँ केवल तुमसे मिलने आया हूं। अपना मुख मत फेरो मुझसे। इतने वर्षों पश्चात मैं तुमसे मिल रहा हूं और तुम्हें लगता है इस अवसर का कोई महत्व नहीं मेरे लिए? रुष्सेन, क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। तो और क्या आशा थी मुझसे मेरे पूज्य पिताश्री कि कैसा व्यवहार करूंगा? वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा वो पुत्र करते हैं जिनके पिता उनसे वर्षों के पश्चात मिलते। आपका स्वागत करूंगा, आपको आलिंगनबद्ध करके अश्रु बहाऊंगा। आपने कभी सोचा है कि वर्षों के पश्चात जब आप अपने परिवार के पास लौटोगे तो सब आपकी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे? कदाचित शेष ने ऐसा किया हो, परंतु मैं भिन्न हूं। आपकी भांति मैं अपने परिवार को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए सबसे अधिक महत्व मेरे परिवार का है। मेरे लिए भी, मेरे लिए भी, परंतु मेरे लिए मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा कर्तव्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं आया था पुत्र, परंतु मैं तुमसे मिल नहीं पाया। वो हस्तिनापुर की ओर से दिग्विजय के लिए तुम ही बता, यदि मनुष्य केवल अपने लिए जिएगा, अपने ही सुख के बारे में सोचेगा, तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का धर्म से विश्वास नहीं उठ जाएगा? हमें समाज के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं जब तक हम अपने पारिवारिक समस्याओं से ऊपर उठकर समाज के बारे में ना सोचें, समाज के लिए अपना धर्म पूर्ण ना करें। पुत्र, जीवन स्वार्थ नहीं, परमार्थ है। मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई पश्चाताप नहीं, कोई ग्लानि नहीं, क्योंकि मैं स्वयं के लिए नहीं समाज के लिए जिया हूं, लोगों के हित के लिए लड़ा हूं। मैंने जीवन भर परिवर्तन के लिए संघर्ष किया। जानते हो क्यों? क्योंकि जब भी मैंने ऐसा किया तो मैंने लोगों की आंखों में आशा की किरण देखी।
संसार में परिवर्तन लाने से पूर्व हमें स्वयं में परिवर्तन लाना चाहिए। इसलिए मैंने ये सब किया पुत्र। और यदि मैं ऐसा नहीं करता तो तुम आज एक सूत पुत्र होकर हाथ में शस्त्र नहीं उठा पाते।